अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कब मिलेगा इंसाफ। मैं हूं आपका मेज़बान नईम इंसारी और आप देख रहे हैं रंग टीवी। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका डिवीज़न शादीपुरा और महल्ला अली टाउन। अगर यहां की बात की जाए सीवरेज की, तो सीवरेज का निज़ाम यहां पे दरम बरम हो चुका है। अगर उसके अलावा मैं बात करूँ यहां पे गंदगी की, तो गंदगी के इतने बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मुकीन है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुश्किलात के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे बीमारियों की, तो यहाँ पे बीमारियों की जो शक्ल है इतनी ख़तरनाक इख्तियार कर चुके हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कई ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इसी हवाले से यहाँ के जो इलाका मुकीन है वो सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से यहाँ पे इलाका के मौजूद जो ख़वातीन हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका इसके हवाले से क्या कहना है। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, महल्ला अली टाउन की जो अहले महल्ला है वो सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा ये कितना अरसा हो चुका है कि यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और मुतलका जो दारे हैं उनकी नज़र यहाँ पर क्यों नहीं आती? तकरीबन 4-8-10 साल ही हो चले हैं इधर से। ये ना तो प्लाट का कोई हल हो रहा है, ना ये कूड़े का हल हो रहा है। जो मोहल्ले वाले सारे इधर आन के फेंकते हैं, हमारा ये सामने घर है, ये सब जो पास पास है, इनको बहुत परेशानी है। जिसको कहते हैं वही आगे से कहते हैं हमने फेंकना है। तो ये हमारी अपील है अपना हुकूमत से कि वो आके ये एक्शन लें, इनका कूड़े को उठाएं, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये रूढ़ी भी आई है, साथ गुज्जर भी रहते हैं। ये गुज्जरों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। इनको कहते हैं ये हमसे आगे आंखें निकालते हैं, हमसे बदतमीजी औरतों से गालें करते हैं, गालियाँ निकालते हैं। तो कहते हैं हमने तो रूढ़ी इधर ही फेंकनी है, जो करना है कर लो। ये बहुत परेशानी इनकी वजह से हमारा जो गटर है वो भी आए दिन बंद हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा ये जो गलाजिद बरा यहाँ पे गंद भी पड़ा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे रूढ़ियों के ढेर भी लग चुके हैं, कभी मुतलकादारों को आपने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है? बहुत सारी दी, कोई भी आके एक्शन नहीं लेता इनके खिलाफ। ये जो गुज्जर है ये पैसे दे देते हैं, जो भी सरकारी हुकूमत के आते हैं इनको पैसे देते हैं ये गुज्जर, तो वो दोबारा आते ही नहीं है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पे ये जो रूढ़ी है और यहाँ पे जो गलाजिद बरा गंद है गाँव का, कितने अरसे से यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं? हम आए ना, हम इधर हमारा सारा घर नहीं धूप आती, इधर हम बाहर चार पे बिछा के बैठते हैं। इधर बहुत आती हैं, वो स्मेल बहुत आती है। गटर भी बंद हो जाता है, गटर भी बंद हो जाता है। इस वजह से आके हम इधर फिर भी बैठते हैं। अब हमारे इस वजह से आगे सांस खराब हो रही मेरी खुद। कभी किसी मुतलकादारों को आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है जाके? हाँ जी दी है, बहुत सारी दी, लेकिन उन्होंने इसका हल नहीं किया, कोई भी नहीं हल किया अभी तक। जो रूढ़ी के ढेर लग चुके हैं, बच्चे आपके बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, हुकूमत को या मुतलकादारों को क्या मैसेज देंगी आप? असं बाहर मंजिया डा तो बहने सन चिट्टा गंदी आते ने, ना नमाज पढ़न जोगे ना दीन सलाम जोगे, अस रह नहीं गए। तो गंद इन्ना कबूए अगे पिया होंगे अस दस नहीं सकते। बहुत बड़ी आती, बच्चे बीमार हो जाते, लोग पैंपर सुटता, लोग सारे जमाने तक लोग टाकिया टूकिया इतने सुट जाते गंदियाँ। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आके कचरा वगैरह फेंकते हैं या गंदी चीज़ें फेंकते, कभी आपने उनको रोकने की कोशिश की है यहाँ पे? रोकी तो अगले लोग रुकदा नहीं था, बतेरा रोकी था, अखी अगो लोग कटदा, लोग लड़ाइयाँ पाता है, चित्तर लोग मारता, बुढ़िया बुढ़िया से लड़ पैनियाँ। जी नाज़रीन, यहाँ पे ख़वातीन का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो अहले महल्ला है वो भी गंदगी बड़े जो ढेर होते हैं या घर का कचरा कूड़ा होता है इसी प्लाट में फेंका जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमारी अहले महल्ले में भी लड़ाई हो चुकी है। बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पे गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं? भाई ये तकरीबन 10-12 साल से इसी तरह से ही है। हमें यहाँ पे रहते हुए 25 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन हमारे इधर कोई भी नहीं सुनता। बहुत परेशान है। ये हमारा घर है, वो हमारे घर पूरा जो है ना पानी में डूबा हुआ है, कचरे से साथ भरा हुआ है। हमारी इधर कोई भी नहीं सुनता। गली मोहल्ले वाले सारे दूर दूर से आके इधर भाई कचरा फेंक देते हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम सहन में बैठ नहीं सकते। इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा स्मेल है कि हमसे सहन में बैठा नहीं जाता। और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद सांस के मरीज़ हो गए हैं। बीमारी इतनी ज़्यादा कि कभी भी हम तंदुरुस्त नहीं रहते। ये बस ये जो गटर भी डले हैं, ये भी सिर्फ नाम के डले हुए हैं। कोई पानी का सही निकास नहीं है। सारा पानी जो गटर बंद होकर हमारे घर के साथ जा रहा है। हमारी कोई नहीं सुनता। हम बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि हम गरीब हैं। हमारी से नहीं अब गुंजाइश है कि हम अपने साथ मिट्टी डलवा लें,
कितनी दफ़ा मिट्टी भी डलवा चुके हैं, लेकिन अब कितनी मरतबा डलवाएंगे। जिनके प्लाट हैं, आप हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि आप उनसे करें कि अगर ये किसी का है तो वो आके इधर बनाए, अगर नहीं है तो यहाँ पे हुकूमत कब्जा करे। अगर हमारा घर आज गिर जाए, घर की दीवार गिर जाए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? कौन उसकी ज़िंदगी वापस लेके आएगा? आप प्लीज़ हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लें। हमें यहाँ पे सफाई का पूरा ताउन हमारे साथ होना चाहिए, कंटेनर रखवा के दें हमारे, प्लीज़ इस बात पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद ख़वातीन का ये कहना था कि यहाँ पे जो मुतलका अदारे हैं उनकी नाअहली का जो बोलता सबूत है। मुतलका अदारे जो इन गरीब लोगों के टैक्सों से ही सैलरियाँ लेते हैं, लेकिन उन जो आला अफसरान हैं वो अपने दफातर में तो ज़रूर आते हैं, लेकिन अपने दफातर तक ही महदूद रहते हैं। अगर ये अपनी कंप्लेन लेके मुतलका अदारों के पास जाते हैं तो इनसे पैसों का मुतालबा किया जाता है। पैसे देने के बावजूद भी आते हैं, अपनी फार्मेलिटी पूरी करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी सफाई करके तो फिर वापस चले जाते हैं। कुछ और भी यहाँ पे खवातीन मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से, उनका क्या कहना है। जी मैं बहुत गरीब बेवा औरत, ना मेरा मर्द है ना मेरा बच्चा है, धीरे को रहनी ते मेरा मकान बिल्कुल डुबन है। मैनू पानी दी ते कूड़े की बहुत तंगी कि मेरे बूहे जगों जो पाए उन्होंने पैप जे वो बंद हो जाता, मेरे पानी ज़्यादा भरिया पिया मेरे अंदर नूं वड़दा है। मेहरबानी करके मेरे नाल कीता जाए, सफाई हो जाए। ते कूड़े की वजह मैं बीमार हाँ, मैं साह की मरीज, दिल की मरीज हो गई हाँ। मैनू 25-26 साल हो गए इत्थे रहिंदे, पर जिन्नी मेरी हुण बर्बादी हो रही ना महला बाद होने च, पहले कोई नहीं सी। हुण आके ना सानू बहुत तंग किया, महल्ले वालियां भी, पानी ने भी, खाली पराल जेडे लै छड्डे ने उन्हां च पानी पैंदा है। असी बहुत तंग हाँ, साडी मेहरबानी करके कोई मदद करो, सफाई करा दो, गटैया वड्डे करा दो, आपां प्लाटां दे उत्ते इन्हां मालक मकान लभ के ते जां तो सही कर देंदे जां गौरमेंट खुद कब्जा करे, फिर ते आउणगे ना, पता लग जाएगा कि किहदा प्लाट किहदा नहीं प्लाट। अगों आकड़दे ने, लड़ाइयाँ करते ने, जिन्हों कहो आकड़ दी। अच्छा माँ, ये बताइएगा कभी आप मुतलका जो अदारे हैं उनके पास कंप्लेन लेके गए हैं अपने मोहल्ले की? गए हैं बेटा, बड़े गए हैं, एक सारा महल्ला ही गया है भी सानू ये परेशानी, चलो और नहीं तो नाल कूड़ा ही चुकी जाओ, वो भी नहीं आते लोग चुकन, कुछ नहीं करते, पैसे लै जाते ने, एक अद्धा बांस जा मारे तो फिर चले गए। अच्छा, पैसे किस चीज़ का मुतालबा करके आपसे लेके जाते हैं? पैसे तो साढ़े को लैके जाने एक गटर का मुतालबा करके खोलन का। अच्छा, जो गटर की सफाई करने के लिए आते हैं वो लोग आपसे पैसों का मुतालबा करते हैं? हाँ जी, कितने पैसे लेते हैं आपसे? मंगते 6-7 हज़ार, 4 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार लैके टुर जाते हैं, तो गटर उसे का उसे। अच्छा माँ, जो सफाई करने या गटरों की सफाई करने यहाँ पे आते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं, और पैसे जो लेते हैं जो उनके आला अफसरान है, कभी आपने उनको एप्लीकेशन दी है कि आपके लोग यहाँ पे आते हैं सफाई के पैसे लेते हैं? पैसे तो कहने उत्थे भी जाके कई दफा साढ़े को लैके जमादार आ जाते हैं, तो मुड़ के कोई जाता ही नहीं उस पासे नूं। ਇਹ जी मेहरबानी करके साढ़े नाल कोई इमदाद करो, पैसे भी दई देने, फिर असीं डुबन डे आ, बीमारियां के शिकार होए हैं, तो असीं कित्थे चले जाइए। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ के हालात देखकर ये हम खुद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ के जो इलाका मकीन है बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। गंदगी और गांव का जो गलाजियत भरा गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ के अहले मोहल्ला हैं बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। और वासा की बात की जाए तो वासा की जो नाअहली है वो भी बोलता सबूत है, और इसके अलावा यहाँ पे जो महकमा वासा की जानिब से यहाँ पर सफाई करने वाले लोग आते हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का मुतालबा करते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं तो वो हमारी सुनवाई करते हैं। अगर पैसे नहीं दिए जाते तो हमारा जो मोहल्ला है वो पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे कई ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं।